प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। न्यायों की पुस्तक अध्याय 17। न्यायों की पुस्तक अध्याय 17। एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नाम एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते ही शाप दिया था, वे मेरे पास है। मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष होए। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए। सो अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े ढलवैयों को दिए, और उसने उनमें से एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढलवाकर बनाई, और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक गृह देवता बनवाए, और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा दिया। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था। जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था, वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बैतलहम में परदेशी होकर रहता था। वह यहूदा के बैतलहम नगर से इसलिए निकला कि जहां कहीं स्थान मिले वहां जा रहे। चलते चलते वह एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैतलहम से आया हुआ एक लेवीय हूं, और इसलिए चला जाता हूं कि जहां कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूं। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन, और मैं तुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े रूपे और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूंगा। तब वह लेवीय भीतर गया, और वह लेवीय उस पुरुष के संग रहने को प्रसन्न हुआ, और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवीय का संस्कार किया, और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूं कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रखा है। न्यायों की पुस्तक अध्याय 18। न्यायों की पुस्तक अध्याय 18। दानियों का लैश को जीतकर उसमें बस जाने की कथा। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस्राएली गोत्र के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। तब दानियों ने अपने सब कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें देखभाल करने के लिए यह कहकर भेज दिया कि जाकर देश में देखभाल करो। इसलिए वे एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए, तब उस जवान लेवीय का बोल पहचाना। इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया है, और तू यहाँ क्या करता है, और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, और मुझे नौकर रखा है, और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी व नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से जाओ। जो यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा के सामने है। तब
वे 5 मनुष्य चल निकले और लैश को जाकर वहां के लोगों को देखा कि सीदोनियों की नाएं निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं, और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में रोके, और ये सीदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कुछ व्यवहार नहीं रखते। तब वे सोरा और एश्ताओल को अपने भाइयों के पास गए, और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार ले आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने देश में कर लेने में आलस न करो। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। तब वहां से अर्थात सोरा और एश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यत्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा है। वह तो किर्यत्यारीम के पश्चिम की ओर है। वहां से वे आगे बढ़कर एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लैस के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक गृह देवता, एक खुदी हुई और एक ढली हुई मूर्ति है। इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेविये के घर गए जो मीका का घर था, और उसका क्षेम कुशल पूछा। और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे, और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृह देवताओं और ढली हुई मूर्तों को ले लिया। और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 100 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह और अपने मुंह को हाथ से बंद कर, और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, वा यह कि इस्राएलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो? तब पुरोहित प्रसन्न हुआ। सो वह एपोद, गृह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दिल लिए आता है? उसने कहा, तुम तो मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहितों को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण को खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया, और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत है, फिर के अपने घर लौट गया। और वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लैश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया, और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था।
और वे और मनुष्यों से कुछ व्यवहार न रखते थे। और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इस्राएल के पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा। परंतु पहले तो उस नगर का नाम लैश था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर दिया, और देश की बंधुआई के समय वह योनातान, जो गेर्शोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। इब्रानियों के नाम पत्री 13वां अध्याय। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लोहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इन उपदेश की बातों को सह लेओ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम यह जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। भजन संहिता अध्याय 115। भजन संहिता अध्याय 115। हे यहोवा, हमारी नहीं
वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की होती तो है, वे मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसा ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये है, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति करो। मेरा प्यारा यीशु मेरे अंग संग रहे, मेरा प्यारा यीशु मेरे अंग संग रहे। ओ भला ते दयालु भी है, ओ भला ते
यीशु मैनू प्यार करे, मां तो वध के यीशु मैनू प्यार करे। ओ भला ते दयालु भी है, ओ भला ते दयालु भी है। मेरा प्यारा यीशु मेरे अंग संग रहे, मेरा प्यारा यीशु मेरे अंग संग रहे। ओ भला ते दयालु भी है, ओ भला ते दयालु भी है। पवित्र होण लई मैनू दिता रूपाक, सिद्ध करन दे लई वचन देवे बार बार। पवित्र होण लई मैनू दिता रूपाक, सिद्ध करन दे लई वचन देवे बार बार। अपनी आमद लई यीशु त्यार करे, अपनी आमद लई यीशु त्यार करे। ओ भला ते दयालु भी है, ओ भला ते दयालु भी है। मेरा प्यारा यीशु मेरे अंग संग रहे, मेरा प्यारा यीशु मेरे अंग संग रहे। ओ भला ते दयालु भी है, ओ भला ते दयालु भी है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।